पीली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उसका लेपन करके रखता है। मिट्टी का लेपन घर को सुंदर सजा कर रखता है। इसी प्रकार आपने मनुष्य को श्रृंगार करते देखा होगा, क्रीम पाउडर लिपस्टिक वगैरह जो लगाते हैं। केवल लड़कियां नहीं, लड़के भी आपने देखे होंगे तरह तरह की क्रीम लगाते हैं, फेयर एंड लवली इत्यादि। और ऐसे ही आपने देखा कितने कितने सुंदर मंदिर, अन्य तीर्थ स्थल बने हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो इंसान है उसके अंदर एक गुण होता है जिससे वो प्रत्येक सुंदर चीज को और सुंदर बनाना चाहता है। ठीक है भैया। और उस सुंदर चीज को बनाकर वो अपने मन के जो विचार होते हैं उन विचारों को सुंदर रूप में प्रस्तुत करना चाहता है, विचारों को सुंदर रूप में प्रस्तुत करना चाहता है। तो यहीं से निकलती है कला की परिभाषा। तो लिख लीजिए सबसे पहले, पेन में, हाथ में पेन कॉपी लेकर जरूर बैठना। अभी छोटी छोटी सी बस डेफिनेशन है कला कितने प्रकार की होती है। उसके बाद में हम लोग सीधे चित्रकला पर आ जाएंगे। ट्रिक के माध्यम से हम लोग एक एक राज्य की चित्रकला पढ़ते चलेंगे। ठीक है बच्चा। आज हम लोग चित्रकला, उसके बाद में रंगोली, फिर संगीत, नृत्य इत्यादि पढ़ाएंगे। तो कला संस्कृति हमारा टॉपिक है और सबसे पहले आ जाती है कला की परिभाषा। कला क्या है? कला, आर्ट जिसको हिंदी में कहते हैं। तो कहते हैं कि पेपर फंसाना कला है और हम कलाकार हैं। कला मन के भावों को, मन के भाव का मतलब समझते हो, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे मन में विचार होते हैं, जो हमारे मन में थॉट्स होते हैं, जो हमारे मन में फीलिंग्स होती हैं। तो जो आर्ट है, आर्ट एक मीडियम है, आर्ट कला एक माध्यम है। कला क्या है? माध्यम। जैसे ये फोन एक माध्यम है, मीडियम है, हम दूर बैठे व्यक्ति से बात कर सकते हैं। वैसे कला आज जो होती है ये भी एक मीडियम है। ये किस चीज का मीडियम है? हमारे मन में जो फीलिंग्स आती है, जो विचार आते हैं, उनको सुंदर रूप में प्रस्तुत करने का एक रचनात्मक व कौशलपूर्ण माध्यम है। बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। कला क्या है? मन के भावों को, विचारों को, फीलिंग्स को कैसे रूप में, सुंदर रूप में। तो जाहिर सी बात है, आप इसे ये भी कह सकते हो कि सर आर्ट के द्वारा हम लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम अपने विचारों को, भाव को जो मन के अंदर चल रहा है उसे अभिव्यक्त कर पाते हैं। और अभिव्यक्त कैसे करते हैं? अब मैंने पेंटिंग बनाई, किसी मान लो एक लड़के की पेंटिंग बनाई, मैंने ऐसी पेंटिंग बना दी, ये मेरी कला है। और वही कोई अच्छा आर्टिस्ट होगा जिसको पेंटिंग बनानी आती है, वो कितने सुंदर सी, वो सुंदर सी बिल्कुल ब्यूटीफुल सी पेंटिंग बनाई। तो किसे कला कहोगे? मन के विचारों को, मन की फीलिंग्स को सुंदर, पहली बात कैसे सुंदर और रचनात्मक व कौशलपूर्ण माध्यम, क्रिएटिव, साथी क्रिएटिव व कौशलपूर्ण माध्यम। कौशलपूर्ण का मतलब है मैं कुशल नहीं हूं पेंटिंग बनाने में, मैंने तो ऐसे ही बना दी। और जो कलाकार होगा, जिसको पेंटिंग की नॉलेज होगी, वो इसको बहुत ही उस्ताद के तरीके से, बिल्कुल मास्टर के तरीके से बताएगा, जैसे वो उस चीज में एक्सपर्ट हो, वो उस चीज का विशेषज्ञ हो, उसको इस चीज की पूरी नॉलेज हो। मेरी बात समझ रहे? तो यही अंतर है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंपल से डेफिनेशन है कला क्या है कि सर मन की जो फीलिंग्स होती है उनको एक्सप्रेस करने का माध्यम है। और उन फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे किया जाता है? सुंदर रूप में, रचनात्मक और कौशलपूर्ण ढंग से। चलिए भैया, अब कला के प्रकार क्या होते हैं? कला के कई सारे प्रकार हैं। एक आपने देखा होगा स्थापत्य कला, जिसमें साथी इमारत बनाती है, जिसमें आपने देखा होगा जो बिल्डिंग इत्यादि बनाते हैं, जिसमें इमारत या जो बिल्डिंग होती है ये सब कुछ बनाया जाता है। बिल्डिंग इत्यादि, पुल वगैरह बनाए जाते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। या पुराने जमाने के मंदिर इत्यादि बनाए गए, तो कितने पुराने अच्छे अच्छे मंदिर हैं। ये सब क्या है? स्थापत्य कला। चित्रकला, चित्रों के माध्यम से भी मनुष्य अपने मन के भाव व्यक्त करता है। चित्र के माध्यम से भी मनुष्य अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। मूर्ति कला, आपने देखा होगा कितनी कितनी सुंदर सुंदर मूर्ति होती है, ऐसा लगता है जैसे बोल पड़ेगी, होती है स्टेचू मूर्ति होती है। संगीत के माध्यम से आपने देखा होगा, क्या सब लोग गीत गा सकते हैं या सब लोग वाद्य यंत्र बजा सकते हैं? मैं गीत गाऊं और अरिजीत सिंह गीत गाऊं,
आपको किसमें ज्यादा मजा आएगा? अरिजीत सिंह की आवाज में। क्यों? क्योंकि अरिजीत सिंह एक्सपर्ट है उस चीज का। वो मन की फीलिंग्स को कौशलपूर्ण तरीके से, स्किलफुली मन की फीलिंग्स को कौशलपूर्ण तरीके से कह सकते हो, या स्किलफुली लोगों तक पहुंचा रहे। तो कला ऐसे, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी कलाकार हैं, उसमें स्किल्स का होना जरूरी है, कौशल का होना जरूरी है। इसी प्रकार कविता, नृत्य, रंगमंच, गाने, नृत्य देखकर आपका मन में आंसू आने लगते हैं या आपका मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तो ये सब क्या है? मन के भाव या मन के विचारों को एक्सप्रेस करने का माध्यम है, या आप ये कह सकते हैं व्यक्त करने का एक माध्यम है आर्ट। आर्ट के माध्यम से मनुष्य अपने मन में जो चीजें छुपी होती हैं, भाई एक तो वो भाषा, मतलब बोलकर या लिखकर आपको बता सकता है, बोलकर या लिखकर बता सकता है।